Hi, welcome back. So now we'll talk about the compound xenon fluorides में next compound हम discuss करेंगे xenon tetrafluoride. Xenon डाइफ्लोराइड we have already completed. अब xenon tetrafluoride की बहुत छोटा सा आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है जो मैं एक बार क्विकली आपको पहले बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. देखो सबसे पहले प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे तो कुछ नहीं xenon को टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो इक्वेशन तो आप बना ही दोगे. 1 xenon 4 फ्लोरीन. कंडीशंस याद रखना 1:5 का प्रोपोर्शन होता है, 873 केल्विन का टेम्परेचर होता है और 7 बार का प्रेशर. कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. नंबर 1. अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. तो देखो तीन सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज है. एक बार तो हम इसको किसी से रिएक्ट करवाते हैं विच इज अ फ्लोराइड एक्सेप्टर. SbF5 के साथ रिएक्ट किया, ये फ्लोराइड आयन का एक्सेप्टर है. दूसरा हम इसको रिएक्ट करवाते हैं O2F2 के साथ और तीसरा हम इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ. तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक है. यहां से एक फ्लोरीन इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बचेंगे 3 फ्लोरीन, तो चार्ज आ जाएगा +1. ठीक है, बचेंगे 3 फ्लोरीन और चार्ज आ जाएगा +1. और उसके साथ में इसने फ्लोरीन एक्सेप्ट किया तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा SbF6 माइनस. ठीक है. O2F2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो डाई ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और ये 2 फ्लोरीन जाके यहां पे ऐड हो जाएंगे, तो सिंपल बन जाएगा XeF6. ठीक है. वाटर के साथ रिएक्शन में जेनॉन को रिलीज कर दो और जेनॉन ट्राइऑक्साइड बना दो, डाई ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और साथ में बनेगा HF. स्ट्रक्चर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन का क्या करेंगे तो सिंपल है, हाफ ऑफ विम का. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8. मोनोवैलेंट एटम्स कितने 4. पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0. 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2. ठीक है. ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, 4 विद इन द प्लेन, 1 अबव 1 बिलो. लेकिन एटम 4 ही है, मतलब बाकी के 2 लोन पेयर हो गए. बाकी के 2 लोन पेयर हो गए तो यहां पे आ जाएगा फ्लोरीन, यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी. क्लियर. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट xenon टेट्राफ्लोराइड. अगर इतना आपको समझ में आता है तो आपका xenon टेट्राफ्लोराइड कंप्लीट है. हम इसको एक बार क्विकली जस्ट गो थ्रू द टॉपिक. सबसे पहले प्रिपरेशन, तो मैंने कहा 1:5 के प्रिपरेशन में xenon और फ्लोरीन को रिएक्ट करना है. टेम्परेचर कितना रखोगे 873. प्रेशर कितना रखोगे 7 बार. ठीक है. सो अंडर द कंडीशन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, आपको मिलेगा XeF4. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज बताई. फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन और O2F2 के साथ रिएक्शन और वाटर के साथ रिएक्शन. फ्लोराइड एक्सेप्टर में क्या होगा, XeF4 से xenon टेट्राफ्लोराइड से एक फ्लोराइड निकल के फ्लोराइड एक्सेप्टर में चला जाएगा. O2F2 के साथ क्या होगा, O2F2 में से 2 फ्लोरीन निकल के xenon के साथ आ जाएंगे. नंबर 2. नंबर 3, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, Xe xenon रिलीज होगा, xenon ट्राइऑक्साइड बनेगा, साथ में HF बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी. ठीक है. तो चलो इक्वेशंस देख लेते हैं फटाफट. फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन कैसी होगी, तो यहां से एक फ्लोराइड को इधर ट्रांसफर कर दो और कुछ नहीं करना है. जब एक फ्लोराइड को इधर ट्रांसफर करोगे तो बन जाएगा XeF3 प्लस एंड SbF6 माइनस. ठीक है. इसको प्रिपेयर करने के लिए XeF4 को O2F2 के साथ रिएक्ट करेंगे. XeF4 को हम O2F2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं, यहां से 2 फ्लोरीन निकल के यहां चले जाएंगे. ठीक है. तो xenon हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा. दैट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड. बहुत कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, ओनली 143 केल्विन टेम्परेचर. ओके. नाउ
केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी वाटर के साथ रिएक्शन से ध्यान रखो आप एक चीज, XeF4 प्लस H2O गिव्स, जेनॉन से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो जेनॉन रिलीज हो जाएगा और एक जेनॉन ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये जेनॉन के साथ भी कंबाइन होगी और डाइऑक्सीजन भी बनेगा। बाकी के जो दो बचे हैं ये मिलके बना लेंगे HF। बैलेंसिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काम नहीं आएगी। और अगर आपको बैलेंस करना पड़ा एग्जाम में सपोज, तो कर लेना बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +8 है, यहाँ -2 है, ठीक है। और ये हो गया 0 + 6, ठीक है। और ऑक्सीजन का हो गया 0। बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स बैलेंसिंग से कर सकते हो आप ये रिएक्शन। तो फाइनल बैलेंस इक्वेशन आपके पास आ जाएगी दिस वन। तो एज आई सेड, यहां से जेनॉन दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक जेनॉन और एक जेनॉन ट्राइऑक्साइड। यहां से डाइऑक्सीजन रिलीज होगी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कंबाइन होके HF बनाएंगे। स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, विम का लगाओ, हाफ ऑफ वैलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 4, कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 0, दैट कम्स टू 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब 6 है तो 4 विद इन द प्लेन, 1 अबव 1 बिलो, ऊपर नीचे आ गए लोन पेयर, ठीक है। तो हमें मिलेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। तो जेनॉन अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जेनॉन का ग्राउंड स्टेट है, S2P6। चार अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो S2P, दो इलेक्ट्रॉन D में चले गए, ठीक है। तो दिस विल बिकम S2P4D2। चार अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होंगे और चार कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ऊपर नीचे आ गए लोन पेयर, तो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। सो दीज आर द समरी पॉइंट्स जो अभी हमने ज्योमेट्री में डिस्कस किए। कोई पाई बॉन्ड नहीं है, चार सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और दो लोन पेयर हैं और बाकी के चार बॉन्ड पेयर हैं। अभी आपने देखा था ना, हाफ ऑफ हाफ ऑफ 8 + 4 - 0 + 0 = 6। 6 में से चार बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, मतलब बॉन्ड पेयर हो गए 4। चार एटम अटैच है, चार एटम अटैच है तो बॉन्ड पेयर हो गए 4, बाकी के बचे हुए दो हो गए लोन पेयर, ठीक है। सम शॉर्ट क्वेश्चन, xenon tetrafluoride is isostructural with, आपको एक ही लॉजिक लगाना है, हाफ ऑफ वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तीन मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड हैं, आता है 5। 5 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन बॉन्ड पेयर तो तीन ही है। बॉन्ड पेयर तीन है मतलब बाकी के दो हो जाएंगे बाकी के दो हो जाएंगे यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, सॉरी, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। टी शेप ज्योमेट्री बन जाएगी। हाफ ऑफ IF माइनस, ओके,
half of 7 plus 4, right? Cation charge 0, anion charge 1, right? So that comes to 12 by 2 is equal to 6. Okay, 6 में से 4 हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, 4 हो जाएंगे बॉन्ड पेयर और 2 हो जाएंगे लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। इन दिस केस हाफ ऑफ ब्रोमीन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम्स 4, कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 1, दैट ऑल्सो कम्स टू 6। अब इस 6 में से अगेन बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 2, इसमें भी 6 है, 6 में से 4 है बॉन्ड पेयर, 2 है लोन पेयर, क्योंकि 4 ही एटम अटैच है। BrF5 माइनस हाफ ऑफ 7 plus 5 minus 0 plus 0, sorry, minus 0 plus 1, so 12, sorry, this is not minus, charge is not there, so we have 7 plus 5 minus 0 plus 0, 6, 6 में से लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 5 है। 6 के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, अब अगर 4 बॉन्ड पेयर लगाओगे और 2 लोन पेयर लगाओगे, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री बन जाती है स्क्वायर प्लेनर, मतलब ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर और ये भी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और यहां पे 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, ये हो गई स्क्वायर पिरामिड। तो दैट इज हाउ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, पहले विम का अप्लाई करो, विम का अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करो, इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर कितने हैं एंड लोन पेयर कितने हैं वो फाइंड करो। बॉन्ड पेयर का मतलब कितने एटम्स अटैच हैं, और टोटल में से बॉन्ड पेयर को माइनस करोगे तो मिलेगा लोन पेयर। सपोज टोटल 6 बॉन्ड पेयर हैं और 4 एटम अटैच है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर 2 गए, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, राइट। तो प्रीवियस क्वेश्चन में 2 करेक्ट आंसर थे, सेकंड एंड थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेनॉन, ये -1 into 4, तो जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, what reacts with xenon tetrafluoride to form xenon hexafluoride and dioxygen? So this is O2F2. Yeah, this is the right answer. Number of fluorine atoms in the xenon compound in which xenon is in +4 oxidation state. तो xenon is in +4, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए -4, तो XeF4 will be the compound, right? So this is about the xenon tetrafluoride. Next section में डिस्कस करेंगे xenon hexafluoride.